खूबसूरत वाइफ, है ना, हमेशा मेरा साथ दी है। हम हमेशा कपल ही जाते हैं। और आज मैं सिंगल बोल रहा हूँ, है ना, लेकिन कपल उनको भी होना चाहिए था। तो हर ट्रेनिंग हम कपल ही लेते हैं। तो भी मेरे को सुन रही है। ओके, तो सबसे पहले इनके लिए दिल से नमन, है ना, कि इनके लिए कुछ भी बोले तो हम कम हैं, कुछ भी बोले तो कम है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए भी मौका है और हम अपने सपने पूरे कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर जो कुछ भी बताऊंगा ना, वो मेरा पर्सनल है। और मेरे से आप जो भी चीज अच्छा लगे ले सकते हैं, है ना। मेरा स्टोरी है, तो जो भी आपको पसंद आता है आप लेंगे, और जो आपको पसंद नहीं आता छोड़ देने का, है ना। सार सार को ग्रहण किए, थोता दिए उड़ाए, बोलते हैं ना। और कुछ भी अगर किसी से मैच करता है तो जस्ट एक सहयोग होगा। और मैंने यहाँ पर मेहनत करके, प्रॉपर सिस्टमेटिक ढंग से मेहनत करके आगे सफलता पाया है। तो हम चलेंगे इस प्रोग्राम में। देखिए, माई स्टोरी। अब यहाँ पर मैंने कुछ फोटो नहीं डाला है, लेकिन मेरी स्टोरी की शुरुआत होती है। हम सब कोचेस हैं, है ना, सब कोचेस है ना। आपने एफरेस्ट पिया? हैव यू हैड योर एफरेस्ट टुडे? तो सबसे पहले ये पूछा जाता है ना। हम्म। अब देखिए, मेरे लिए शेक भी बगल में है ना, एनर्जी बूस्टर शेक भी बगल में है, और मेरे पास सप्लीमेंट भी है ना, सारा चीज में रखा हूं। तो हम कोचेस हैं, और हमारा कोचेस लोगों का काम क्या है? सबसे पहले हम अपने आप को फिट करते हैं, और लोगों को हम इनवाइट करते हैं, है ना। तो लोगों को इनवाइट करते हैं ना, तो इनवाइट करने जाते हैं तो हमको बहुत सारे चीजें फेस करना पड़ता है ना। बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलते हैं हमको, जिनको सिर्फ देख करके लगता है कि ये ज्वाइन कर सकते हैं क्या। तो ये अपॉर्चुनिटी ना सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। तो मेरी जो स्टोरी है उसकी शुरुआत होती है ना। मैं एक बहुत ही शानदार फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन 13 साल के आते आते मेरा जो घर है वो अस्त व्यस्त हो गया। 13 साल के उम्र में मेरे मम्मी पापा का, है ना, ज्यादा ओवरवेट थे, बहुत ज्यादा ओवरवेट थे। और ओवरवेट के चलते उनका देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। और 13 साल के उम्र में मैं अनाथ हो गया। 13 साल की उम्र में मैं अनाथ हो गया। फिर मैं अपने भैया भाभी के पास जो है बच्चा पकड़ने के लिए उनके पास रहा करता था। सोचिए, स्टोरी में आप किसको भी ऐड कर सकते हैं। तो 13 साल की उम्र में वहां से मेरा लाइफ स्ट्रगल लाइफ स्टार्ट हो गया। और बच्चा पकड़ने के लिए अपने भैया के साथ रहता था। और मेरे भैया चूंकि गैरेज में काम करते थे, तो मैं गैरेज में भी काम करने लगा। लेकिन बहुत सारे तकलीफें मैंने झेला। 13 साल की उम्र में अनाथ होने के बाद 13 साल की उम्र में मैंने खेतों में काम किया है। खेतों में जा करके काम किया है, ताकि अपना कुछ पैसा मिल जाए, कुछ खर्चे चल जाए। और मैं पढ़ाई कर रहा था, तो कभी भी मेरे पास दो जोड़ी स्कूल ड्रेस नहीं होते थे, एक ही जोड़ी होता था। अगर बाई चांस कुछ गंदा हो गया तो रात को धो करके सवेरे फिर पहनो, इस टाइप से कंडीशन था, है ना। तो यहां पर मैंने 10 साल गैरेज में काम किया, 10 साल अपने भैया के साथ गैरेज में काम किया। और फिर उसी बीच में मेरा शादी हो गया, शादी हुआ, है ना। तो बीच में ऐसा संयोग हुआ कि मैं जम्मू में जा करके, बोलते हैं ना, जम्मू एक नाम सुने होंगे, जहां पर लोग मजदूरी करने के लिए जाते हैं। तो 2003 में मैं वहां पर लेबर काम करने भी गया हूँ। 8 महीना मैंने 2003 में ईंटा ढोया है, सीमेंट से रेता बनाया है। और वहां दिन भर काम करने का 90 रुपीज मिलता था 2003 में। हमारे गांव में मेहनत करने से उस समय मिलता था मेरे को दिन भर का, है ना, 35 रुपीज, 35 रुपया। और वहां पर जाकर मैं जब काम किया तो मेरे को वहां पर मिलने लग गया दिन भर का 90 रुपया। तो वहां पर मैंने 8 महीना काम किया। फिर वहां से मैं यहाँ पर आया, घर आया तो मेरे शादी हुआ। शादी के बाद 1 साल के अंदर मेरे को घर से मेरे को अलग कर दिया गया। जब घर से हम अलग हुए तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, 1 रुपया भी नहीं था पॉकेट में। और घर से भाइयों के द्वारा अलग कर दिया गया बोलूंगा, या निकाल दिया गया बोलूंगा तो सटीक बैठेगा। तो वहां पर उसके बाद मैंने 1 साल मार्केट में टमाटर भी बेचा है। 1 साल मैंने टमाटर के बिजनेस में पैसा फंसाना नहीं पड़ता, तो मैंने जा करके सामान लाओ, पर्ची लिखवा करके, और 1 साल टमाटर भी बेचा है। उसके बाद मैंने जूता चप्पल का काम स्टार्ट किया, है ना। तो जूता चप्पल का काम स्टार्ट किया। तो जूता चप्पल का जब मैं काम कर रहा था, तो काम करते करते डेली का अनहेल्दी रूटीन हो गया।
और अनहेल्दी रूटीन के चलते ये मेरा बॉडी ऐसा हो गया। देख पा रहे हैं आप, अभी मैं जैसे दिख रहा हूं, पहले का मेरा बॉडी कैसे था। अगर मैं बोलूं तो मेरे जिंदगी में ना कुछ भी बोलते ना सुख सुविधा नहीं था। जिंदगी जस्ट में काट रहा था, कर्जे में जिंदगी चल रहा था, है ना। क्योंकि कमाता कम था, खर्चे ज्यादा थे, ले दे करके मैनेज होता था। मैंने आधा किलो 1 पाव चावल भी खरीद करके खाया है। और यहाँ पर जब मेरा वजन बढ़ा, तो मैं पहले ऐसा मोटा नहीं था, पहले मैं पतला था। ये देखिए पहला, ये जम्मू कश्मीर दिल्ली में काम कर रहा था तब का फोटो है। ये 2004 में शादी के बाद का हमारा, हम लोग तालाब में जब काम करने जाते थे रोजगार गारंटी में, तब का फोटो है ना। तो यहाँ पर एक चीजें मैं बताना चाहूंगा, आप लोग कोचेस हैं तो सबसे पहले ये सोचिए कि आपको करना क्या है। तो मेरे को यहाँ पर कोई इनवाइट नहीं किया है, मेरे को कोई इनवाइट करके यहाँ पर नहीं लाया कि आप वजन कम करिए करके, है ना। तो मेरे जो सीनियर है उनका रिजल्ट मेरे तक पहुंचा। ये देखिए मेरा बैकग्राउंड क्या था, जूता चप्पल बेचने वाला। अब ये मेरा जो सामान है इसको देखिए, मेरे पास टोटल 10-12 हजार का सामान होता था। अब 10,000 के सामान में आप कितना इनकम कर सकते हो? 5 से 7 हजार ले दे करके इनकम करता था। बहुत सारे दिक्कतें थी घर में, खर्च इनकम से ज्यादा खर्च था, कर्जे में जिंदगी था और ऐसे हालत में थे। देन मेरे बच्चे ऐसे थे, फोटो को देख सकते हो, ये मार्केट में मिलने वाला 10 रुपया 5 रुपये में मिलने वाला जो अंडर गारमेंट है, चड्डी बनियान बोल सकते हो, उनको मेरे बच्चे पहने हुए हैं, है ना। ऐसे कंडीशन से सोचिए, अब हमको कोई इनवाइट करेगा तो क्या हमको कस्टमर बनाने का सोच सकता है क्या? हमारा स्थिति देख करके, मेरा पेट बड़ा था लेकिन मेरे को कभी किसी ने इनवाइट नहीं किया, है ना। कभी मेरे को किसी ने इनवाइट नहीं किया। तो ये बात कब मैं की बात कर रहा हूं, दिसंबर 2016 की बात। अब ये फोटो दिसंबर 2016 की बात है ना। तो ऐसे कंडीशन में जिंदगी अस्त व्यस्त था, है ना। और बोले मैं इन दिनों को याद करता हूं ना तो मेरे आंखों में आंसू आ जाता है कि उस दिनों को मैं जब याद करता हूं कि मैं कभी ऐसा हुआ करता था। और मेरे घर में हम लोग 11 भाई बहन में मैं सबसे छोटा। मेरे घर में हर प्रोफेशन के लोग हैं, हर प्रोफेशन के लोग हैं। लेकिन मैंने वो दिन भी देखा है कि हम बिना खाए भी हमने सोया है, बिना खाए हमको कभी कभी चावल भी नसीब नहीं होता था, और वो दिन हमने देखा है। तो ये फोटो जब देखता हूं ना मेरे आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि बोलते हैं ना आप अपना बैकग्राउंड कभी भूल नहीं सकते। और आज भी मैं अपनी औकात कभी भूल नहीं पाया कि मैं कहां से जीरो से उठ करके यहाँ आया। तो जब ऐसे हालात में हम लोग थे ना, तो हम वजन कम करने के लिए बहुत सारा प्रयास कर रहे थे, है ना। मेरी वाइफ भी बहुत सारे, हम लोग रोजा रखते हैं, उपवास रखते थे, तो उसको कमजोरी आ जाता था। मैंने नींबू पानी, जीरा पानी, जितने भी कपाल भारती जो भी चीज सब था मैंने सब किया। लेकिन खाने का जो अनहेल्दी रूटीन, हमारे घर में मैं 11वें नंबर का छोटा सबसे भाई, लेकिन मेरे को सिखाने वाला कोई नहीं। मेरे घर में डॉक्टर भी हैं, मेरे घर में सब प्रोफेशन के लोग हैं, है ना। लेकिन कोई मेरे को बताने वाला नहीं कि तेरा शरीर कैसे बढ़िया होगा, क्योंकि हमारे घर में सभी लोग ऐसा ही जैसे मेरा शरीर है, मेरे से ज्यादा ज्यादा सभी का वेट था। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा दोनों इस दुनिया से ओवर वेट के चलते चले गए, और मेरे सगे 3 बड़ी दीदी भी इस दुनिया से ज्यादा वेट था तो समय से पहले इस दुनिया से चले गए, क्योंकि घर में कोई लाइफ स्टाइल कैसा रहेगा सिखाने वाला कोई नहीं था, है ना। घर में कोई बताने वाला तो होना चाहिए ना। तो हमने विचार किया कि हमारे अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, अगर हमारा तबीयत खराब हो जाएगा तो उनका देखभाल कौन करेगा, क्योंकि रहने को तो बहुत सारे अपने थे लेकिन संभालने वाला कोई नहीं होता है। आप जान पा रहे हैं, आप हम उस दुनिया में हैं जहां पर अपना ख्याल खुद रखना पड़ता है। तो हमने डिसीजन लिया कि हम अपने आप को वजन कम करने का हम तरीका सीखेंगे, है ना। और बहुत सारे तरीका अपनाए। फिर मेरे साथ मार्केट में बाजार करने वाला एक वेल विशर मेरे को मिला, रोहित साहू। जो जैसे मैं जूता चप्पल बेचा करता था ना, तो रोहित साहू मेरे साथ वो बीज वगैरह का काम करता था। मेरा काम जूता चप्पल का था, उनका काम बीज बेचने का था, है ना, बीज बेचने का। तो उन्होंने मेरे को बताया, वो मेरे को चाचा बोलते थे। चाचा मेरे घर का ना रामा जो है
8 महीने कम किया है 2 महीने में, है ना? तो सोचिए, मेरे को मेरे कोच ने इनवाइट नहीं किया, लेकिन उनका जो स्टोरी है ना, उन्होंने जो यहाँ पर 8 केजी वजन घटाया, वो मेरे तक पहुँचा। तो मेरे कोच के लिए मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि अगर ये अपना रिजल्ट नहीं किए होते तो मैं आज कहाँ होता, ये सोच कर भी डर जाता हूँ। तो ये मेरे लाइफ चेंजर हैं, मेरे कोच हैं, है ना? और आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, इनकी बदौलत हूँ। थैंक यू रामा सर, विमला मैम, कि आपने मेरे को इस शानदार प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस किया, रूबरू कराया, और इनका जो स्टोरी मेरे तक पहुंचा, सोचिए, ये मेरे को इस जन्म में भी कभी नहीं पता थे, है ना? जैसे इनका एटीट्यूड था, ये टीचर थे, अपना पढ़ाने का काम करते थे, लेकिन इनका स्टोरी मेरे तक पहुंचा। और जब मैं इनके पास गया तो इन्होंने मेरे को बोला कि सराईपाली में एक न्यूट्रिशन क्लब है, जहां पर लोगों को फिट कैसे रहना है ये बताए जाते हैं। तो इन्होंने मेरे को जो मेंबरशिप का पैकेज बताया, सराईपाली न्यूट्रिशन क्लब में 2017 में जनवरी में 3514 रुपया मेंबरशिप चार्ज था उस समय, है ना? हम फार्मूला 1 शेक, प्रोटीन और रेफ्रेश 3 चीजें ही यूज करते थे। शेक मेड नहीं आया था, है ना? उस समय अमूल दूध में शेक पिया जाता था। तो मैंने इनको पूछा तो मेरे पास पैसा नहीं था। जब मैंने इनको पूछा कि न्यूट्रिशन क्लब में क्या-क्या होता है, तो वहां पर जाने के बाद आपको सब बता दिया जाएगा, इन्होंने बोला। और इन्होंने मेरे को न्यूट्रिशन क्लब के बारे में बताया। तो मैं बोला कि सर, हम लोग कल चलते हैं। और उस दिन मैं अपने दोस्त से मिला। मेरा एक दोस्त है नूतन साहू, जो मेरे जैसे ही जूता चप्पल बेचा करता था। मैं उसको बोला, भाई मेरे को 5,000 उधार दे दे, क्योंकि मैं कर्जे में जिंदगी जी रहा था। सेठ के पास से जूता चप्पल उधारी में लेके आता था, बेचता था, फायदे में अपना घर चलाता था। मेरा जो मूल रहता था उसको लेकर के उसको मैं फिर सेठ को देता था। तो मैंने अपने फ्रेंड से बोला कि नूतन भाई मेरे को 5,000 दे दे। तो बोला, क्या करना है, क्या करोगे? तो मैं बोला, वजन घटाने का तरीका सीखने जाना है। नोट करिए कि मैंने क्या बोला, वजन घटाने का तरीका सीखने जाना। मैं कोई शेक वेक पीने नहीं जा रहा था, है ना? वजन घटाने का तरीका सीखने मेरे को जाना है। और वहां पर जाने के लिए इतना पैसा लगता है, तो मेरे को 5,000 दे दे भाई, तेरे को मैं ये 1 सप्ताह के बाद दूंगा। तो उन्होंने बोला, मेरे को भी वजन कम करना है यार, है ना? मेरे को भी जाना है। तो मैं बोला, पहले मेरे को वजन कम करने का थोड़ा बहुत जानकारी लेने दे, फिर आप चालू करना, है ना? क्योंकि मैं पहले जानना चाहता था। और जब मैं वहां गया तो वहां पर न्यूट्रिशन क्लब में, ये इनके लिए मैं दिल से नमन करता हूँ। ये मेरे सारे मेंटर्स हैं, है ना? यहाँ पर मेरे मेंटर्स हैं किरण कुमार साहू सर, यहाँ पर हमारे सुपर कोच, जिंदगी बदलने वाले, सोच बदलने वाले तुषार रंजन साहू सर, थैंक यू सर। क्योंकि एक बोलते हैं ना, मजदूरी वाला सोच से लेकर एक वेलनेस कोच का सोच को अपडेट करने में इन्होंने मेरे जिंदगी में अहम रोल है इनका, है ना? क्योंकि मेरा जो सोच था ना, वो एकदम छोटा था। और मैं यहाँ पर जो अभी अच्छा अच्छे ढंग से पहन के बैठा हूँ, पर्सनालिटी डेवलप कैसे करना है, मैंने यहाँ पर इन सर से सीखा, वल्लभ बारिक सर। तो यहाँ पर जितने भी हैं सब, है ना, जितने भी हैं सबसे हमने सीखा है। और हमारे सक्सेस में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनकी संगत के कारण ही मैं आगे बढ़ पाया। थैंक यू किरण सर, जया मैम, थैंक यू तुषार सर, पिंकी मैम, थैंक यू वल्लभ बारिक सर, प्रेरणा मैम। क्योंकि आपके साथ नहीं मिलता तो पता नहीं मैं क्या करता, है ना? क्योंकि सोचो, जब मैं न्यूट्रिशन क्लब गया, इस हालात में जब मैं न्यूट्रिशन क्लब गया, तो मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। मोबाइल चलाना नहीं आता था मेरे को। मेरे पास कोई भी मोबाइल नहीं था। मैं किसी का मोबाइल को देख करके, ऐसे मोबाइल को देख करके, कोई ऐसे ऐसे करके टच करते रहता था, तो सोचता था, क्या मेरे को ऐसा कभी चलाने का मौका मिलेगा क्या? मेरे जो फ्रेंड है रामेश्वर साहू, जो भी वो भी जूता चप्पल बेचते थे, वो लोग मोबाइल चलाते थे, तो वो लोग मेरे को बोलते थे, लेने यार चला के देख। तो मैं कभी हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि मैं कभी भी ना दूसरे के सामान को टच करने का हिम्मत नहीं कर पाता, है ना? मेरे में दूसरे के सामान को टच करने का जज्बा नहीं है, न मैं कर ही नहीं पाता। तो यहाँ पर ये हमारे जो सुपर कोच है तुषार रंजन साहू सर, इनके क्लब में मैं गया। तो पहला दिन इन्होंने मेरे ये जान गए कि ये बंदा यहाँ पर डबल नहीं आने वाला है। क्योंकि जिस दिन मैं न्यूट्रिशन क्लब गया था ना, मेरा बीच का जो बटन है वो टूटा हुआ था। और मैं
पैसे की कमी के कारण अंदर का जो है बनियान भी नहीं पहनता था, सेंडो बनियान नहीं पहनता था, तो मेरा नाभि दिख रहा था, है ना। और मेरे जो कपड़े था उसमें बहुत सारे नमक आ गए थे, क्योंकि मैं लगभग 5-6 दिनों से कपड़े को धोया नहीं था, ठीक है। और पूरा ऐसा 6 महीने से वो प्रेस नहीं हुआ था, पूरा मुड़ा हुआ था मेरा कपड़ा। तो उन्हें मेरे कंडीशन को देख करके बोला। और वहां पर जाने के बाद सबसे पहले मेरे को न्यूट्रिशन क्लब का माहौल बहुत अच्छा लगा। मेरा वजन करने के बाद मेरे को बताया गया कि आपका जो रियल एज है वो 40 साल है, लेकिन आपका बॉडी एज जो है 62 ईयर का है, 62 साल का हो चुका है। तो मेरे का ये जो 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 दो जो डिफरेंस बताए ना, कि मेरा बॉडी जो है, मेरे अंदर के आर्गन्स है, वो 62 ईयर के हो चुके हैं, तो मैं शॉक्ड हो गया। और आप अगर जल्दी वजन कम करना चाहते हैं ना, तो आपको एक प्रोग्राम है आज, उसमें अटेंड करना पड़ेगा। और पहले दिन वहां पर मेरे को जो एफरेज दिया गया, एक सर के माध्यम से मेरे को बोला गया, सर ये लीजिए एफरेज बोले। तो मैं पीछे तरफ ऐसे पलट के बोला कि मेरे को सर बोल रहे हैं कि कोई दूसरे को बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे को जिंदगी में कोई सर बोले ही नहीं थे, है ना। क्योंकि हम जूता चप्पल बेचने वाले लोग तो तू तड़ाक से हमारे से बात करते थे। तो वहां पर मैंने पलट के देखा कि मेरे को सर बोल रहे हैं कि दूसरे को बोल रहे हैं। तो पहले दिन मेरे को ब्रिटानिया वाला बड़ा गिलास में एफरेज दिया गया। उसके बाद उसको मैं पीते पीते मैं एक सर से क्वेश्चन किया, हमारे सुपर को से, कि सर इसमें शक्कर डाल सकते हैं क्या, है ना। क्यों पूछा मालूम है? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चाय पिया करता था। गैरेज में काम करने वाले लोगों का चाय पीने का हैबिट हो जाता है, तो मैं बहुत ज्यादा चाय पीने का मेरा आदत था, है ना। तो मैं बोला, तो वो बोले मेरे लिए डांट दियो, इसमें आप और मिठाई भी डाल देना, और पी के कुछ भी हो सकता है आपको, है ना। आपको जो दिया जा रहा है उसको चुपचाप लीजिए, अपना दिमाग मत लगाइए। पहले दिन ही मेरे को फटकार पड़ा। उसके बाद मेरे को मैंगो फ्लेवर दिया गया, ले दे करके मैंने मैंगो फ्लेवर पिया, है ना। क्योंकि पहला दिन हैवी लगा, स्वाद बहुत मस्त था, लेकिन पेट भर गया था। और मेरे को पता चला कि कम खाकर भी पेट भरता है। मैं पहले छत्तीसगढ़िया स्टाइल में खाना खाता था, है ना। डिनर में ही मैं 15-17 रोटी खा जाता था। डेली शाम को 4 प्लेट भजिया खाने का मेरा आदत था। अगर मैं कुछ नॉनवेज वगैरह खाऊं तो मैं बोलता था बहुत ज्यादा खाने वाला, 1 केजी खा जाता था। ऐसे आदत वाले इंसान को सोचो, न्यूट्रिशन क्लब में जाने के बाद मेरा सोच कैसे बदला। तो इनका श्रेय जाता है हमारे कोच तुषार रंजन साहू सर का, है ना। और आगे हम बात करेंगे। तो न्यूट्रिशन क्लब में जाने के बाद वहां पर मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मीटिंग का न्योता मिला कि आज एक होटल है, वहां पर आपको एक प्रोग्राम देखने को मिलेगा, जहां पर आप जल्दी वेट लॉस कैसे करना है वो आप सीख जाएंगे। तो मैं बोला यस सर मैं जाऊंगा, है ना। और वहां पर जाने के बाद हमारे गेस्ट स्पीकर आए हुए थे संबलपुर से प्रद्युम्न कुमार महापात्रो सर। और चूंकि मैं गैरेज में काम करने वाला हूं, तो वहां पर मेरे को ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। मेरे को यह समझ आया कि मैं गैरेज में काम करता हूं, जैसे हम अपनी स्कूटर में, बाइक में, कार में अगर गलत फ्यूल डालेंगे तो वो ज्यादा माइलेज नहीं देता है, इंजन खराब हो जाता है। वैसे हमारी बॉडी में अगर डेली हमारी बॉडी को जो चाहिए वो हम नहीं डालेंगे, हम सस्ता महंगा का ध्यान रख रहे हैं, और अच्छा क्या है और खराब क्या है वो हम नहीं सोचेंगे, नहीं सीखेंगे, तो हम आगे चल के अनहेल्दी रहेंगे। तो वो मेरे दिमाग में क्लिक किया कि मैं तो रियली में डेली बेस में मेरी बॉडी को जो जो नहीं चाहिए वही मैं दे रहा हूं, है ना। तो मैंने वहां पर कमिटमेंट किया कि जब तक आइडियल वेट में नहीं आऊंगा तब तक मैं कभी भी कोई गड़बड़ी नहीं करूंगा। जब तक आइडियल वेट में नहीं आऊंगा तब तक कोई गड़बड़ी नहीं करूंगा। और मेरे को उससे ज्यादा और कोई समझ नहीं आया। बहुत सारे लोगों ने वेट लॉस का रिजल्ट शेयरिंग किया, मेरे को बिलीव नहीं हुआ। और एक वहां पर एक पटेल सर थे जो धोती पहन के आए थे, उन्होंने अपना रिजल्ट बताया कि मैंने अपना एनर्जी लेवल बूस्ट किया है, वजन कम हुआ, तो मेरे को दौड़ने का मन कर रहा है। तो उनकी बात में मेरे को बिलीव आया, ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। और मेरे पास मोबाइल नहीं था, जो मेरे को बताया गया था इतना पानी पीना है, कोई फॉलो अप नहीं। बोलते हैं ना रिजल्ट करने वाला हर हाल में कर लेते हैं। तो मैं अपने कोच के साथ, मेरे जो कोच है ना रामा सर, वो मेरे को डेली सवेरे उठा के ले जाते थे वर्कआउट कराने के लिए। हम लोग 4 बजे निकलते थे। तो जैसे ही बोलते हैं ना 1 महीने के अंदर में शुरुआती 10 दिनों में हम लोग फिर एक बार न्यूट्रिशन क्लब का विजिट किए।
तो 10 दिनों में मैंने 4 केजी अपना वेट लॉस कर चुका था 10 दिनों में। और 1 महीने के अंदर मैंने अपना 8 किलो और 100 ग्राम वजन कम कर दिया, क्योंकि मैं पहले दिन ही बोलते ना कमिटमेंट किया था कि जब तक आइडियल वेट में नहीं आऊंगा तब तक कोई गलती नहीं करूंगा। तो जैसे ही मेरे 8 किलो वजन घटा, मेरे को लोग पूछने लग गए, है ना, कि आप क्या कर रहे हो, तो ऐसा दिख रहे हो, अच्छा दिख रहे हो, पहले से पेट कम लग रहा है। तो मैं लोगों को बोलता था, मेरी बाइक में, मेरे पास एक बाइक था, पिछला फोटो में देखे होंगे, है ना, ये जो फोटो है, ये जो बाइक है सिटी 100, है ना, इसको मैंने 8,000 रुपये दे करके किस्ती में लिया था, सेकेंड हैंड। जब मैं जूता चप्पल बेचता था तो मेरे सेठ के गाड़ी है ना, मेरे सेठ के नाम का गाड़ी है। तो इसको मैंने 8,000 पटा के बाकी किस्ती में लिया था, धीरे धीरे करके मैंने इसका पे किया था। तो ये बाइक में 100 रुपये का तेल डालो और जहां पर मैं जाता हूं वहां पर मैं आपको ले जाता हूं, है ना। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ये मेरा डिस्क्लेमर है, इस सिस्टम में आने से पहले मैं स्मोकिंग भी किया करता था, स्मोकिंग किया करता था। और लोगों को मैं न्यूट्रिशन क्लब में 100 रुपीज का अगर तेल डालें तो उनको छोड़ करके मैं पान ठेला में जा करके स्मोकिंग किया करता था। समझ आ गया। अब मेरा बैकग्राउंड देख करके आप लोगों को क्या लगता है कि मेरे जैसा इंसान इस प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ सकता है क्या? लेकिन बोलते हैं ना, अगर सोच को अपडेट करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब उसके बाद देखिए, ये पहले का मेरा बॉडी देखिए, मैं सिलाया वाला कपड़ा ही पहन पाता था, और एक साल में एक जोड़ी कपड़ा भी मुश्किल होता था सिलाई करवाने के लिए, है ना। और अभी के डेट में ये मेरा, अभी मैंने जो ब्लेजर पहना हुआ है उसी का फोटो मैंने डाला हुआ है करंट का। ठीक है, तो ये यहां पर आने के बाद 8 किलो वजन घटने के बाद मेरे को लोग पूछने लग गए, तो एक एक करके मैंने 22 मेंबर को न्यूट्रिशन क्लब में प्लग कर दिया, 22 मेंबर को न्यूट्रिशन क्लब में प्लग किया। तो मेरे कोचेस लोग ने बोले कि एक अपॉर्चुनिटी मीटिंग है बिलासपुर में, और वहां पर जाओगे तो आपको आगे कैसे करना है पता चलेगा, है ना। और उस ट्रेनिंग में जाने के बाद मेरे को पता चला कि मैं इस काम को कर सकता हूं। अगर खुद हम अच्छा खाना खाएंगे, शेक पिएंगे, तो खुद को रिजल्ट आएगा। अगर हम दूसरे को शेक पिलाएंगे तो हमारा पॉकेट को भी रिजल्ट आता है, और इस काम को करके मेरा घर चल सकता है, ये मेरे को पता चला। तो मैं 1 महीने में 8 किलो 100 ग्राम वजन कम करने के बाद मेरा जो पिछला काम था उसको मैंने बंद करने का डिसीजन लिया। मेरा कहीं से 1 रुपया का और आमदनी नहीं था, मेरा कोई जमीन नहीं है, मैं किराए के मकान में रहता था। मेरा जो घर था ना, वैसे था, गाय बैल बांधने वाला मकान मेरे को मेरे हिस्से में आया था, क्योंकि हम लोग 7 भाई हैं, तो जहां पर बैल बांधते हैं वो मेरे को हिस्से में मिला था। तो मैं ऐसा जिंदगी जी रहा था कि मेरे घर में टॉयलेट नहीं था, हम लोग डब्बा पकड़ के बाहर जाते थे। एक कमरे में सब कुछ, वही किचन, वही बेडरूम, वही सब कुछ, एक कमरे में जिंदगी चल रहा था। तो सोचो उस कंडीशन का आदमी यहाँ पर इस काम को करने का, पूरे सारे चीज को बंद करके इस काम को करके अपना घर चलाने का डिसीजन लेता है। क्योंकि मेरे कोच ने बोला कि आपका 8 किलो वजन घटा 1 महीने में, 8 किलो 100 ग्राम, तो आप 8 किलो वजन कम कराना सीख गए। और करना क्या है, लोगों को पकड़ करके न्यूट्रिशन क्लब में प्लग तो करना है, लेकिन आपको अपनी आदतों को सुधारना पड़ेगा। आप में जो भी बुरी आदतें हैं वो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो बोलते हैं ना, सोच जब बदलता है ना तो कुछ भी कर सकते हैं। और जब मेरे को ये मेरा जो थिंक है वो बदला, सोच में बदलाव आया कि इस काम को मैं कर सकता हूं, ठीक है, तो मैंने अपना सेल्फ डिसीजन लिया। और मेरा पूरा जो पिछला काम था, एक दूसरे इंसान को मैंने अपने सामान को बेच दिया, और मैंने इस काम को करने का डिसीजन लिया। अब इस काम को करने के लिए एक एक करके मैं 22 मेंबर बना चुका था, कितना 22 मेंबर। उसके बाद मेरे को पता चला, और मेरे को पास पैसा नहीं था, तो मैंने बहुत ज्यादा पैसा ढूंढा। बोलते ना, बगैर इन्वेस्टर का बिजनेस नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन मेरे पास तो 5,000 लेकर के पहला दिन न्यूट्रिशन क्लब आया था, तो मैं कहां से इन्वेस्ट करता। तो मैं अपने फ्रेंड सर्कल में 4 जने से 5-5 हजार रुपया मांग करके 20,000 का लिया। और मैं अपनी मैडम को बोला कि आप मेरे तो मम्मी पापा नहीं थे, तो मैं बोला जा करके आप हमारे जो अब्बा जी हैं उनसे पैसा का रिक्वेस्ट करिए। तो मैडम के पास जो भी उनका नाक का या जो भी उनका मंगलसूत्र वगैरह था वो ले करके मेरे ससुर जी के पास पहुंची और बोली, अब्बा हमको पैसा चाहिए 40,000 रुपया, है ना। तो
उन्होंने हमारा गहना को नहीं रखा और अपने फ्रेंड से ब्याज में लेकर के, मैं बोला था कि जब तक हम हर महीना ब्याज ही देंगे, मूर को कब देंगे पूछना नहीं है, क्योंकि हम ब्याज पर हर महीना पटाएंगे। इसी बात को ध्यान में रख करके आपको उधार लाना है, क्योंकि ब्याज हर महीना हम छूटेंगे। तो 60,000 हमने उधार में लेकर के इसमें अपने पेरेंट की मदद से, फ्रेंड सर्कल की मदद से इसमें हमने काम किया। अब पहला मैंने आपको क्या बताया, पहला दिन मैं 5,000 उधार लेकर के सेक पीने नहीं गया था, परहेज सीखने गया था। लेकिन जैसे ये काम मेरे को समझ आया, सारा काम बंद करके मैंने बिलीव किया कि इस काम को करके मेरा जिंदगी बन सकता है। तो नोट डाउन करिए, आपको बिलीव हो रहा है कि नहीं है? क्या आपका सोच बदला है? सही जगह मिल गया करके आप सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो? क्योंकि यहां पर कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर मेरे को रिजल्ट आया, मेरे को बिलीव हो गया कि यहां पर रिजल्ट आएगा, देन बोलते हैं ना, जिंदगी में हर किसी के कुछ ख्वाब रहते हैं। लोग, मैं देखता था अपने फ्रेंड लोग को, नई गई गाड़ी में, मोटरसाइकिल में, कार में घूम रहे हैं, नए नए कपड़े पहन रहे हैं, अपने बच्चों के लिए वो कुछ कर पा रहे थे। मेरे बच्चे थाली लेकर के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे, है ना। वो बात हूं मैं अब, जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा भी नहीं पाता था, है ना, वो कंडीशन का इंसान। मेरे बच्चे जब बोलते थे आइसक्रीम लेना है अब्बू, तो उनको मैं पकड़ के ले आता था। मेरे बच्चे कुछ भी मांगते थे तो मैं बोलता था अच्छा नहीं है। तो सोचिए एक बाप के ऊपर क्या गुजरता होगा जब उसके बच्चे दूसरे बच्चों को देख करके कुछ खाने को मांगे और दे ना पाए। तो उस स्थिति में भी मैंने इस काम को, पिछला काम को बंद करने का डिसीजन लिया, और बोलते हैं ना, अपना ड्रीम को इसके सहारे मैंने पूरा करने का निर्णय लिया। और हिम्मत, बोलते हैं ना, डेयरिंग होना चाहिए आपके में कि आप इस काम को कर सकते हो। कितने लोगों को लगता है कि इस काम को आप कर सकते हैं? अगर अब आपका ये लगता ही नहीं है तो फिर आप कैसे करोगे? क्योंकि मैं जब 8 किलो 100 ग्राम वजन घटाया और मेरे कोच ने बोला कि आप इस काम को कर सकते हो, तो उन्होंने जब मेरे को बोलते हैं ना, उन्होंने बोला, हिम्मत दिया, तो मेरे को लगा मैं इस काम को कर सकता हूं। मेरा सोच अपडेट हो गया। और एक चीज और क्या है, सीख कर तो करना है। आपका बैकग्राउंड क्या है मायने नहीं रखता, सीख करके इस काम को करना है ना। और मैं अपना क्वालिफिकेशन भी बताना चाहूंगा, बड़े अच्छे ढंग से बताता हूं मैं क्वालिफिकेशन। मैं एल के एमपी, मतलब लटक लटक के मैट्रिक पास किया है मैंने। कोई भी क्लास में मैं सेकंड डिवीजन नहीं आया। लोग आगे से फर्स्ट आते थे, मैं पीछे से फर्स्ट आता था, है ना। पढ़ाई बहुत करता था, पता नहीं गुरुजी लोग को क्या परेशानी था, तो मेरे को अच्छा नंबर ही नहीं देते थे। हाँ, ऐसा कंडीशन था मेरा। और मेरे को ज्यादा समझ ही नहीं आता था, है ना, कि जिंदगी में क्या करना है। लेकिन जब मेरा 8 किलो वजन कब हुआ, तो मैंने ऑनरशिप लिया। क्या आप ऑनरशिप लेकर के इस काम को कर रहे हैं? बोलते हैं ना, ऑनरशिप लेना जरूरी है। क्योंकि मैंने जब काम करने का डिसीजन लिया कि इस काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरा कोच मेरे लिए कुछ करेगा, मेरे सीनियर मेरे लिए कुछ करेंगे। आपका सीनियर आपको केवल ट्रेनिंग मीटिंग के बारे में बताएंगे। जो करना है हमको ऑनरशिप लेकर के खुद करना है। अगर अपनी आईडी को चलाने की जिम्मेदारी खुद हम नहीं लेंगे तो कैसे आगे जाएंगे? मैं देखता हूं लोग, वजन कम हो गया तो लोग मेरे को देख करके आएंगे। हम राशन दुकान वाले नहीं है जो देख के ले जाएंगे, हमको लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा। तो 8 किलो वजन घटने के बाद मेरा वजन कितना ज्यादा था मालूम है? 25 केजी 400 ग्राम मेरा वजन ज्यादा था। लेकिन 8 किलो वजन घटने के बाद, 8 किलो 100 ग्राम वजन घटने के बाद मैंने ऑनरशिप लिया कि इस काम को मैं कर सकता हूं। कुछ लोग क्या सोचते हैं, पूरा सीखने के बाद इस काम को करेंगे। अरे बाबा, कुछ नहीं, एक्साइटेड रहना है और मुस्कुराहट के साथ इस काम को करना है। मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूं, क्योंकि जिंदगी बदल रही है, ये मैं शुरू से देख रहा हूं। क्योंकि मेरे को जो फीलिंग होता है इस काम को करके, मैं बोलता हूं दुनिया में और कोई इससे बेहतर काम ही नहीं हो सकता मेरे लिए। अब ये देखिए, मैंने तो अच्छा रिजल्ट किया, अपनी कोच की बातों को मान करके, हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हुए मैंने 25 केजी 400 ग्राम अपना वेट लॉस किया। देन मेरी मैडम का फोटो देख सकते हो। अब इनका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, आपको इनको देख करके सारा, बोलते हैं ना, कहानी आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे परेशानी थी, हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं था, इसलिए बहुत सारे तकलीफों का सामना करना पड़ता था। उठने बैठने में परेशानी, बहुत सारे, है ना, शारीरिक परेशानी था इनको। और 16 केजी अमेजिंग वेट लॉस करके आज जो है, हाँ, देख करके लगता है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, है ना।
अगर मैं ऐसे होता, मैडम पहले वाला फोटो रहती तो चलता क्या? तो दोनों को फिट होना सही है। हेलो एवरीवन, आप दोनों फिट हैं क्या? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्योंकि हम दोनों फिट हैं और हमेशा एक साथ लोगों को इनवाइट करने जाते हैं। देन सबसे पहला शुरुआत बोलते हैं ना किससे होना चाहिए, तो खुद से, अपने फैमिली से हमने शुरुआत किया। और जो मेरे बच्चे ऐसे थे, आज ऐसे हैं। दिन की शुरुआत नंबर 1 न्यूट्रिशन के साथ, है ना। हम कभी भी, मैं कमिटेड हूं पूरा कि दिन की शुरुआत में कभी दूसरा तरीके से कर ही नहीं सकता। इन 9 साल मैं कंप्लीट कर चुका हूं, है ना। फरवरी आएगा तो मेरे को न्यूट्रिशन क्लब ओपन किए, 14 फरवरी को मेरा कंप्लीट 9 साल हो जाएगा, है ना। 14 फरवरी 2017 को मैंने न्यूट्रिशन क्लब ओपन करने का डिसीजन लिया था, है ना। तो सोचिए, वहां से लेकर आज तक हम हमेशा इस काम को रेगुलर ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। और मेरे बच्चे लोग देखिए पहले कैसे थे, मेरे बच्चों को देख करके मेरे घर के लोग बोलते थे, अरे इसको कुछ खिला, इसके अंदर में कुछ चिपका, एकदम हड्डी है, रीढ़ की हड्डी दिख रहा है, फसली दिख रहा है। आज वही लोग मेरे बच्चों को देख के बोलते हैं, सबका वजन कम कराता है, तेरा बेटा हेल्दी हो रहा है। तो ये चीज बोलना चाहूंगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप अपना काम ईमानदारी से करिए, है ना। सही जगह मिल चुका है आपको, जैसे मेरे को सही जगह मिला, मैंने खुद को बदला, है ना। और आगे बढ़ेंगे। देखिए, प्रोडक्ट लवर, क्या आप प्रोडक्ट लवर हो? मैं अगर जिस दिन नाश्ते में, जिस दिन दूसरा चीज मैंने ले लिया, ब्रेकफास्ट में अगर मैंने सेक के सिवाय दूसरा ले लिया, उस दिन मेरे को इस दुनिया से उठा ले। ऐसा कमिटमेंट के साथ मैं इस काम को करता हूं, है ना। सबसे पहला मेरे बॉडी में यही खाना जाता है। प्रोडक्ट लवर, जहां भी जाए पूरा अमेजिंग वीडियो डालते हैं, फोटो डालते हैं, पब्लिकली हम लोग यूज करते हैं, छुपा के यूज नहीं करते, है ना। हम लोग प्रोडक्ट लवर हैं। आप लोग प्रोडक्ट लवर हो क्या? देन दूसरा देखिए, लेट्स स्टार्ट। अब इस काम को करना है तो कुछ लोग सोचते हैं सीख करके करेंगे, तो सीख करके करने वाला कोई काम ही नहीं है, करते करते सीखने का काम है। और यहाँ पर जो भी हमारे जो कोच हैं, हमारे जो मेंटर हैं, जो अपलाइन है, वो हमारे लिए पूरा सुरक्षित रोड बना के रखे हुए हैं। बोलते हैं ना, पूरा हाईवे बना के रखे, हमको आगे कैसे बढ़ना है। आज तक जब भी मेरे कोच ने मेरे को कुछ बोला है, ये चेंज करना है, यस सर, है ना। हमेशा मैं सोल्जर एटीट्यूड में रहता हूं, क्योंकि मेरे को बिलीव है कि मेरे लिए मेरे कोच लोग हमेशा अच्छा ही सोचेंगे और कभी हमको गिरने नहीं देंगे। इन 9 सालों में मैंने कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाया। अगर मेरे पास दिमाग होता तो मैं 10 साल जूता चप्पल नहीं बेचता, जम्मू कश्मीर में जाके, दिल्ली में जाके लेबर काम नहीं करता, समझ आ गया। मैं 1 साल टमाटर नहीं बेचता, मैं खेत में मजदूरी नहीं करता। यहां पर ये सिस्टम में दम है कि इस सिस्टम की बदौलत एक जूता चप्पल बेचने वाला आज आपके सामने अपना स्टोरी बताया जा रहा है। और मैं लोगों को बोलता हूं कि मैं कोई स्पीकर नहीं हूं, मैं यहां पर जो कुछ भी हूं, शेक पीकर हूं। अगर शेक नहीं पीता तो आज भी मैं वही जूता चप्पल बेचते रहता। तो मैं कभी स्पीकर बन ही नहीं सकता, मैं जिंदगी भर शेक पीकर ही रहना चाहता हूं, है ना। तो मैं शेक पीकर हूं। ओके, अब यहां पर देखिए, सक्सेस होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो सक्सेस होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो आप इस काम को सच्चे मन से करते हो कि नहीं। अगर आप इस काम से प्यार नहीं है ना। मेरे को आज तक कोई दुखी देखा ही नहीं होगा जब से मैंने ये इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया है, क्योंकि मेरे को जो मिल रहे ना, मैं दूसरे से कभी अपना तुलना नहीं करता। मैं अपना बैकग्राउंड देखता हूं और अभी मैं क्या हूं, हमेशा 2017 से आज तक मैं तुलना करके ही खुश रहता हूं, क्योंकि मेरे हाथ में वो चीज हाथ लग गया है जो मेरे जिंदगी को ही जन्नत बना दिया है ना। मेरा जिंदगी स्वर्ग हो गया है, ठीक है। तो सफल होने के लिए अपने काम से प्यार करना जरूरी है। अगर इस काम से आपको प्यार नहीं है, आप सोच रहे मुंगरी लाल के सपने देख रहे हैं, कुछ हो जाएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, कुछ होगा, तो नहीं। सबसे पहले जिम्मेदारी, बोलते ना, ऑनरशिप वो चीज है जो आपको आगे ले जाता है। मेरे कोच ने मेरे को कभी नहीं बोला, सामी सर आप ऐसा करो, सामी सर आपने टिकट किया क्या। एक बार मेरे को फ्लायर पता चलना चाहिए। मैं सारे ट्रेनिंग मीटिंग कभी भी 2017 से आज तक कभी भी मैं पैसा लगता है करके कभी मैं ध्यान नहीं दिया। जब भी मेरे को कोई ट्रेनिंग मिलता है ना, आज कुछ स्पेशल सीखने मिलने वाला है, आज कुछ स्पेशल सीखेंगे,
ये अंदर से मेरे को एक्साइटमेंट आता है कि आज मैं स्पेशल कुछ सीख करके आऊंगा, है ना। और आपका रूटीन, लोग गोल बनाते हैं लेकिन आपका रूटीन सही है कि नहीं। अगर इस काम को करना है ना तो डेली आपका रूटीन, एवरी सिंगल डे का रूटीन होना चाहिए। एक कोच का जो रूटीन है उस रूटीन को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा रास्ता क्लियर होता जाता है। कल से आप बेहतर हैं कि नहीं, कल से आप अपडेट हैं कि नहीं, ये चीजें मायने रखता है। तो मैं हमेशा अपने आप को कल से बेहतर पाया हूं इन 9 सालों में। अब यहां पर देखिए, सक्सेस के लिए मेरा डेली हैबिट है उसको मैं बता रहा हूं। ये मेरा डेली हैबिट है। सबसे पहले मेरे पास पिन कोई भी रहे, पिन कोई भी रहे, मेरे पास परफेक्ट आइडियल वेट का पिन होना चाहिए। लिख के रखिए, आपके पास अगर आइडियल वेट का पिन नहीं है तो उसको अचीव करना है। सबसे पहले परफेक्ट रिजल्ट होना चाहिए। अगर मैं किसी को अपना मोबाइल ओपन करके दिखाता हूं तो सबसे पहले मेरी वाइफ का आगे में फोटो रहता है। जैसे ही मैं लॉक खोलूंगा मेरा, मैं पहले ऐसा था और मैं ग्रुप कोचिंग में सीख करके अपने आप को ऐसे बदला हूं। आप और फिट होना चाहते हैं क्या? यही मैं लोगों को, ज्यादा कुछ बातें नहीं करता, है ना। और सक्सेस के लिए जो एक कोच का जो काम है, आप डेली एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे ना तो हमारे में बोलते हैं ना, वो एक्साइटमेंट ही रहे, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा। क्योंकि हम अपना काम तो खुद नहीं कर रहे हैं, लोगों को करने के बोल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको डेली अपने लिए काम करना है। देन डेली सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं आप, ओके। डेली अगर सीख रहे हैं तो बहुत बहुत बधाई हो। बहुत सारे वीडियो में देखता हूँ, बहुत सारे पुस्तकें मैं पढ़ता हूँ और डेली सीख सीख करके यहाँ पर मैं पहुंचा हूँ। हमारे जितने भी लीडर्स हैं जिनको हम जिनका ट्रेनिंग लेते हैं, उनका बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में अपलोड है, उनसे मैं सीखता हूँ। और डेली अपने आप को कल से आज मैं बेहतर करने के ऊपर काम करता हूँ। यूज प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट। अब ऑल प्रोडक्ट बोलूंगा तो शुरुआती दिनों में ऑल प्रोडक्ट मैं यूज नहीं कर पाता था, लेकिन मैं यहाँ पर कोच क्यों बना? क्योंकि मेरे को जो प्रोडक्ट है उसको सबको यूज करना था। मेरे में कोई शुरुआती दिनों में बड़े सपने नहीं थे। मैं इस काम को करके प्रोडक्ट यूज करना चाहता था और अपना घर चलाना चाहता था। उसी के साथ मैंने इस काम को किया और रियल में फॉल इन लव। आप हर्बलाइज हुए हो कि नहीं हुए हो? अगर आप हर्बलाइज नहीं हो, है ना, मेरे को आज तक इस सिस्टम में कुछ भी कमी नहीं दिखा। हमेशा हर चीज मेरे लिए ही बना है, ऐसा मेरे को लगता है। और मैंने अपने कोच को आज तक कभी एक्सक्यूज नहीं दिया, है ना। हमेशा मैं पॉजिटिव रहता हूं, कभी भी निगेटिव नहीं रहता। और कभी मेरे को कोई भी चीज को लेकर एक्सक्यूज है नहीं। और डेली लोगों से बात करना, डेली लोगों से बात करना मेरा आदत है, हैबिट है। मैं डेली लोगों से बात करता हूं। आज भी मेरा जो स्टेटस देखे होंगे वो मैंने स्टेटस में डाला हुआ है कि आज मैं जहां भी गया वहां पर मैं लोगों को मैंने कार्ड इनवाइट किया और स्टेटस में डाला, है ना। आज मैं, और कल 2 जने का मेरे पास, कल सवेरे मॉर्निंग में मेरे पास 2 लोग मेरे न्यूट्रिशन क्लब विजिट करने वाले हैं। क्योंकि हमको करना क्या, यही तो करना है। और कुछ लोग क्या करते हैं, परेशानी के मोड में रहते हैं, प्रॉब्लम को लेकर घिरे रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसको साइड में करो ना। मैं अपने मम्मी पापा का नाम बदल सकता हूं क्या? नहीं बदल सकता। मेरे घर के लोग मेरे लिए क्यों कुछ करें, मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। तो जो हमारे हाथ में नहीं उसको साइड में करो, है ना। इसको इसको जब अगर हम परेशानी को पकड़ के चलेंगे ना, कभी आगे नहीं जाएंगे। तो आप शून्य से मैं शिखर में कब जाऊंगा ये तो बात की बात है। लेकिन आज मेरे को लगता है कि मैं अपने बच्चों से पूछता हूं कि बच्चों तुम क्या करोगे जिंदगी में? तो मेरे बच्चे जब लोग बोलते हैं अब्बू आपके जैसे बनना है, तो मेरे को लगता है कि मैंने जिंदगी में कुछ किया है। क्या आपके बच्चे आपको बोलते हैं कि आपके जैसे बनना है ना। तो ये कब हो पाएगा? जब हमेशा आप सॉल्यूशन के मूड में रहोगे, है ना। और यहाँ पर कोई भी हमारा मेंबर बनता है ना तो रियल में कभी मैं किसी को कस्टमर समझता ही नहीं। कोई भी हमारा आता है तो हम अपने बच्चे के जैसे उसका केयरिंग करेंगे। क्योंकि जो हमारा फीलिंग है ना उन लोगों को फील होता है। अगर आप किसी को कोच के जैसे एटीट्यूड दिखाएंगे तो नहीं चलेगा। रियल में आप किसी के वेल विशर बनिए, किसी का केयरिंग करिए। क्योंकि फॉलो अप ही हमको आगे ले जाता है ना। और रियल में गोल सेटिंग क्या होता है, अब गोल सेटिंग के ऊपर मैं आपको बात करने वाला हूं, है ना। रियल में गोल सेटिंग लोग करते हैं, लेकिन गोल सेटिंग करोगे और प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे तो आप कैसे आगे जाओगे?
रियल में गोल सेटिंग कुछ भी नहीं होता है। गोल मेरे को कुछ बनना है, मान लो अभी मेरे को 15 के बनना है, तो 15 के बनना हो गया, लेकिन उसके पास डेली मेरे को काम क्या करना है इसका, क्योंकि मोटिवेशन ना 1-2 दिन में खत्म हो जाता है। अभी मेरे को सुन रहे हो ना आप, 1-2 दिन बाद मेरा जो भी बोल रहूंगा आपके अंदर में फिर कुछ ऊपर में हावी हो जाएगा, लेकिन प्रोसेस को अगर फॉलो करेंगे, अभी आप जिस जगह में है उस जगह में आगे जाने का प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस आपको आगे ले जाता है ना। तो गोल को प्रोसेस में कन्वर्ट करना है, आपका जो गोल है उसको प्रोसेस में आगे बढ़ाइए। हम गोल तो बना लिए मेरे को नेक्स्ट लेवल जाना है, लेकिन हम प्रोसेस में है नहीं, तो प्रोसेस बनाइए और एक्शन को टाइम में कन्वर्ट करिए। आप एक्शन कर रहे हो ना, तो कितने कितने टाइम करना है आपको फिक्स करिए, क्योंकि हमारा जो टाइम है ना वो कीमती है। अगर हम डेली टाइम फिक्स करके इसको करते हैं ना, तो मजा आने वाला है। देन बोलते हैं ना अकाउंटेबिलिटी, अगर आप अकाउंट अकाउंट नहीं कर पा रहे हो कि आपने इस महीने कितने लोगों को इनवाइट किया और कितने नंबर बने, आप नोट डाउन नहीं करते हो कि आज आपने कितने लोगों को इनवाइट किया, तो हमारे पास ये नंबर होने चाहिए कि इस महीने कितने लोगों को मैंने इनवाइट किया और कितने नंबर बने, इस महीने कितने मेरे कोच बनने वाले हैं, कितने सुपरवाइजर बनने वाले हैं। क्योंकि ये हम अगर जोड़ेंगे नहीं, हिसाब नहीं लगाएंगे, तो आगे कैसे जाएंगे। हम खाली गोल बना के बैठे रहते हैं, तो गोल को पकड़ के गोल गोल घूमेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। हमको प्रोसेस फॉलो करना है, और मैं कैसे प्रोसेस में लोगों को काम कराता हूं और मैंने कैसे काम किया आगे बताने वाला हूं। और हमारा मेन काम क्या है कि बताइए, इनवाइट करना। हमको लोग क्या बोलते हैं ये मैटर नहीं करता, हमारा मेन काम है इनवाइट करना, है ना। और मैं अगर मेरे को कोई लोग कुछ बोले ना, कुछ बोल देते हैं, तो मैं कभी बुरा नहीं मानता, क्योंकि हमारा जो काम है ना लोगों का सुनने का ही तो काम है। हमारा काम लोगों को इनवाइट करना है, लोगों को सुनना हमारा काम है। अंदर से आवाज आता है, तेरे दिन अच्छे हैं तो मुझसे किनारा कर ले, तेरे दिन अच्छे हैं तो मुझसे किनारा कर ले। हम तो वेलनेस कोच हैं, हम तो तकलीफ में काम आते हैं, ठीक है। हम लोग मोटरसाइकिल चलाते थे ना, तो हमारे मोटरसाइकिल में मीटर नहीं होता था कितना फ्यूल है देखने के लिए, तो हम निकालने से पहले ऐसे हिला के देखते थे, है ना, कि कितना तेल बचा है। तो वैसे लोग ना अपनी तकलीफ को हिला करके देखते हैं, अभी चल जाएगा क्या, तो चल जाएगा, तो लोग हमारी बात को नहीं मानते, तो कोई हमको नो बोलता है ना, तो वो आगे आएगा, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है। तो कभी भी, है ना, ठीक है, निराश नहीं होने का है, क्योंकि हमारा काम इनवाइट करने का है। ओके, अब नेक्स्ट चलिए यहाँ पर, इनके मैं बहुत सारे वीडियो देखता हूँ, थैंक यू सर, और इनसे मैं काफी ज्यादा प्रभावित हूँ, है ना। मैं जब भी मेरे पास समय खाली होता है तो मैं इनका हिंदी वाला, इंग्लिश तो मेरे को आता नहीं है ना, बहुत कम इंग्लिश जानता हूँ, तो हिंदी वाला इनका वीडियो यूट्यूब में है, तो इनका वीडियो और इनके बातों को मैं अपना करके चलता हूँ। ये बोलते हैं, अगर आपके पास कितने नंबर हैं, अगर आपके पास बड़ा गोल चाहते हो अचीव करना, बड़ा पिन में चाहते हो, तो नंबर होना चाहिए आपके पास। तो आपने इस महीने कितने लोगों को इनवाइट किया, कितने नंबर बनाए, कितने कस्टमर आपके खुद के हैं। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट लाइन में आपको मैं पूछता हूं, कितने कोच हैं आपके खुद के, पिछले 3 महीने में आपने कितना कोच बनाया। ये नंबर का गेम है, हर्बल लाइफ नंबर का गेम है। अगर आपके पास नंबर ही नहीं है, आपने किसी एक को लेके आया और उसके पीछे आप सोच रहे हो मेरा टीम है, तो ये आप धोखे में हो, है ना। अभी मैं, हमारे जो कारपोरेट है सुमित सर हैं, अभी सर है, उनको मैंने कमिटमेंट किया है कि 2026 में मैं 12 महीने में 12 फर्स्ट लाइन 12 नए सुपरवाइजर बनाऊंगा। बोलते हैं ना, हम उनके पास भी अपना कमिटमेंट करते हैं, तो उनको मैंने कमिटमेंट किया और पब्लिकली यहां पर भी बोल रहा हूं, है ना, कि मैं काम करने में बिलीव करता हूं, ठीक है। और जो काम करना पसंद है ना, वो आगे जाएगा ही, और इस काम से मेरे को प्यार है। अब यहां पर देखिए, जब इस सिस्टम में आया, तो यहां पर पहले बात तो मेरे को इस काम को कैसे करना ही पता नहीं था। अब मेरे को पता चला तो ऑलरेडी मैं सक्सेस बिल्डर क्वालिफाई प्रोड्यूसर के जगह में पहुंच चुका था। तो मैं जैसा ही यहां पर सुपरवाइजर बनने वाला था, तो हमारे जो सुपर कोच हैं उन्होंने मेरे को बताया कि सुपरवाइजर बनने के बाद अगर आप 40 कस्टमर मेंटेन करते हो तो कभी भी पीछे नहीं जाओगे, है ना। तो उनका जो वर्डिंग था मैं आज तक नहीं भूला हूं, वो कैसे मेरे को बताए। और मैं सुपरवाइजर जब बना ना, तो 45 कस्टमर के साथ
मैं सुपरवाइजर बना था। और फरवरी 2017 में मैं क्वालिफाइंग सुपरवाइजर था, और आज तक मैं कभी भी ये नंबर को कम नहीं होने दिया हूं, और पिछले 9 सालों से लगातार मैं एक्टिव सुपरवाइजर हूं, है ना। तो बोलते हैं ना, अगर मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन वो नंबर का प्लान था मेरे पास कि ये नंबर अगर मैं कम नहीं करूंगा, हमारे सीनियर ने बोला है, मेंटर ने बोला है, तो मैं आगे जाऊंगा। ठीक है। तो आज हम लोगों को, अभी देखिए, किसी को हम कोच बनाते हैं, तो अभी नया हमने सिस्टम पूरा चालू कर दिया है कि जब तक किसी के पास नंबर नहीं होंगे, उसका कोच आईडी बनेगा ही नहीं। हाँ, अगर आपको, आपके पास नंबर नहीं है, कोच आईडी बना दोगे तो कोई मतलब नहीं है। अगर किसी को 10 कस्टमर के साथ आप कोच आईडी उनका बदलते हो, पीसी से कोच आईडी में कन्वर्ट करते हो, तो वो प्रॉफिटेबल कोच बनेगा। और जो प्रॉफिटेबल है वही कोच है, और जो प्रॉफिटेबल नहीं है उसको मैं क्या बोलता हूं, सुनना चाहोगे? बुरा नहीं लगना चाहिए, किसी को नहीं लगेगा ना, ऐसे करिए, नहीं लगेगा। तो जो प्रॉफिटेबल नहीं है वो काकरोच है। समझ आ गया? तो कोच बनने का डिसीजन आपने लिया है। प्रॉफिटेबल कोच कैसे बनना, अपने अपने कोच से बात करिए, सर मेरे को प्रॉफिटेबल कोच बनना है। हाँ, सामी सर ने बोला है मैं काकरोच नहीं बन के रहना चाहता, तो हमको प्रॉफिटेबल कोच बन के आगे बढ़ना है। और सुपरवाइजर बनते बनते तक आपके पास 30+ कस्टमर होना चाहिए। तो ये नंबर जब मेरे को पता चला, है ना, तो मैं इसको लेकर आज भी सीरियस हूं, और लोगों को, हर इंसान को मैं बताता हूं कि ये नंबर अगर आप मेंटेन करोगे तो आप जो है आगे जाओगे, और कभी भी आपको कोई परेशानी आएगी ही नहीं। क्योंकि हमारे पास अगर नंबर है, अगर कोई सुपरवाइजर के पास 30 से 40 कस्टमर है, मैं बोलता हूं लोगों को इनवाइट करते रहिए। आप पता नहीं कौन से लेवल में जाएंगे। लेवल के लिए गोल बनाने की जरूरत नहीं है। आप खुद एक्टिव सुपरवाइजर रहिए और लोगों को एक्टिव सुपरवाइजर बनाइए, और इसके सिवा कुछ भी अलग नहीं करना है। तो बोला ना, जब सही जगह मिल गया तो फिर सोचने विचारने का काम क्या है पूरा। और मैं, देखिए, मैं देहात का रहने वाला हूं, मैं देहाती आदमी हूं, और जब मेरे को पता चला इस काम को मैं कर सकता हूं ना, तो मैंने दे हाथ इस काम को लिया। देहाती मतलब दे हाथों हाथ लिया इस काम को, और मैं आज भी वही ऊर्जा के साथ इस काम को करता हूं, है ना। मैं रोड में जाता हूं तो मैं किस पिन में हूं, ये को याद नहीं रहता। ठीक है। मैं अपनी जिम्मेदारी को याद रखता हूं कि मैं मार्क यूज सर का सोल्जर हूं, उनके मिशन में काम करने वाला हूं, और मेरा काम है डेली लोगों से बात करने का। अगर ये आप डेली कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है इस काम को करने का। आपका डेली काम देखिए, पहले का मेरा फोटो देखिए, परेशानी डेवलपमेंट वाला, और उसके बाद धीरे धीरे मैंने पर्सनालिटी डेवलप किया। ये जो ये दिख रहे हैं ना, ये ब्लेजर मेरे साले का, वो बारात वरात जाता था तो पहन के जाता था, मेरे साले का है। ये टी शर्ट मेरे को सुपरवाइजर क्वालिफाई किया तो मिला था। ये जूता मेरे साले का, पेंट भी मेरे साले का। अब अंदर में क्या है मत पूछना, है ना, ये आपकी हमारी बात है। ठीक है। तो ऐसे ढंग से मैंने पर्सनालिटी डेवलप किया है, और यहाँ पर खुद को बदलने का अपॉर्चुनिटी है। मेरे को लगता है कि हर्बल लाइफ अपॉर्चुनिटी खुद को बदलने का, खुद को सुधारने का अपॉर्चुनिटी है ना। तो आप अपने आप को बदल रहे हो कि नहीं? क्योंकि मैं तो जानता हूं ना, मेरे अंदर में कौन सी ऐसी आदतें हैं जिसको बदल के मैं शानदार ढंग से आगे जा सकता हूं। ओके, हम चलते हैं साइंस से थोड़ा। अब यहाँ पर सुपरवाइजर बना ना, तो मैं पहली बार ऐसा फोटो मेरा खुद का देखा था। और ये मेरे जो मेंटर है ना, किरण कुमार साहू सर, ये बड़ा खूबसूरत फोटो बना करके फ्लायर डालते थे। तो मेरे जिंदगी का सबसे खूबसूरत फोटो है। पहली बार ऐसा मेरा भी फ्लायर बन सकता है। मैं दूसरे का शादी वगैरह में ऐसे फोटो बनता है देखा था, है ना। तो ये फ्लायर मेरा सबसे खूबसूरत फ्लायर है। और इस फ्लायर को जब बना ना, तो मेरे पास, मैं दो कोच बना चुका था। और ये पहला मेरा चेक आया फरवरी 2017, मार्च 2017 में। यहाँ पे दिख रहा है 11,652 रुपया 59 पैसे का। तो ये मेरे घर में पहले आता था, चेक आता था। तो मैंने अपने कोच को, मेरे मेंटर किरण सर को बताया कि सर ये मेरे पास चेक आया है, इसको क्या करना है? तो बोले आपके खाता में जमा कर दीजिए। तो मैं बोला मेरे घर में तो बरसात में ओढ़ने के लिए छाता नहीं होता है, खाता कहां से होगा? तो मेरे पास खाता भी नहीं था, सोचिए। तो उन्होंने बैंक वाले को बुलाया, मेरे को बैंक लान जाने से डर लगता है सर, मैं बोला। तो बैंक वाले को अपने न्यूट्रिशन क्लब में बुलाए, और वहीं पर मेरा और मेरे कोच दोनों का एक साथ खाता खुला, है ना। मेरे कोच का खाता था, लेकिन उनका भी नया खाता खुला, एक साथ हम दोनों ने एक ही दिन खाता खुलवाया, सरायपाली एक्सिस बैंक में। ओके, अब आगे बढ़े। अबे देखिए,
पहले परेशानी वाला फोटो दिखाया, अभी पर्सनालिटी वाला। तो आपकी पर्सनालिटी क्या है ये मैटर करता है ना। देन इस काम को हमने करने का डिसीजन लिया, तो हमारा काम क्या है, लोगों को इनवाइट करना। तो बहुत सारे टूल्स हैं, हमारा मेन क्या है, लोगों को लाना, जैसे भी करके आप लोगों को लाना। तो ये 2017 में मेरा फेवरेट टूल हुआ करता था। ये पुराना फोटो नया फोटो दोनों है इसमें, कि मैं रोड शो बहुत ज्यादा करता था, 1-to-1 इन्विटेशन। हमने जब इस काम को चालू किया तो हमको लोगों को ऐसे बात करना है पता नहीं था। तो हम मार्केट में खड़ा होकर के मियाँ बीबी दोनों लोगों को फ्लायर पकड़ाते थे। कोई बोलता था डॉक्टर वाला है क्या, कोई डॉक्टर आने वाला, कुछ भी। कोई बोलता था माता रानी वाला बांटने वाला है करके नहीं लेते थे। तरह तरह की बातें। लेकिन हमने इस काम को करना स्टार्ट किया। बोलते हैं ना, प्रैक्टिस वो चीज है जो आपको सब कुछ सिखा देता है। आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं। तो धीरे धीरे हमने बात करना सीखा लोगों को। लोग आते गए, छोड़ के जाते भी गए, आना जाना लोगों का लगा रहा। लेकिन हमको इस काम को करेंगे, हमको बिलीव था, और धीरे धीरे करके लोग रुकते रहे। अभी के डेट में हम लोग का फेवरेट हमारा काम क्या मालूम है, वेलनेस लिविंग प्रोग्राम। हमारे जैसे ही लोगों को रिजल्ट आता है 10 दिन 15 दिन 20 दिन में, तो हम लोगों के घर जाकर के, ये देखिए, लोगों को जमीन में बिठा करके, दरी में बिठा करके, सामने कस्टमर के पास हम कुछ भी नहीं लेते। हम उनको अम्बेसडर क्वालिफाई कराने में मदद करते हैं, और उनके घर में जाके एफ्रेश पार्टी, हाइड्रेट पार्टी, लिफ्ट अप पार्टी, सारे जो भी ऐसे भी बनता है, हम लोगों को जाकर के ये पार्टी कर रहे हैं, और उनको अम्बेसडर क्वालिफाई कराने में मदद करते हैं। कुछ भी करके नंबर लाना है, आप जो भी करिए, सोशल मीडिया में काम करिए, है ना। हमारा काम क्या है, लोगों को लाना। आज भी बोलते हैं ना, आज भी इनविटेशन, कल भी इनविटेशन, परसों भी इनविटेशन, और बरसों भी इनविटेशन। हमारा काम क्या है, इनवाइट करना और फॉलो अप करना। ओके, तो हम आगे बढ़े। देखिए अब ये क्या, जैसे हमको रिजल्ट आया, बहुत सारे लोगों को रिजल्ट आने लगा, क्योंकि रिजल्ट उसी को आता है। हम क्या करते हैं मालूम है ना, हर किसी को रिजल्ट देना चाहते हैं, लेकिन हर किसी को रिजल्ट नहीं आएगा। नोट डाउन करिए, जिसको फिट रहने पसंद है उसको रिजल्ट आता है, जो फिट रहना चाहता है उसको रिजल्ट आता है, हर किसी को रिजल्ट नहीं आता। तो जिन जिन लोगों को फिटनेस पसंद है, फिट रहना पसंद करते हैं, उनको रिजल्ट आएगा। और जो लोग फिट रहना पसंद नहीं करते, जैसे लोग गार्डन घूम के चले जाते हैं, वैसे लोग हमारे पास एक आध महीना आकर के चले जाते हैं। तो हर्बल लाइफ हर किसी के लिए है, लेकिन हर कोई हर्बल लाइफ के लिए नहीं है। नोट डाउन करिए। हम लोग अपने आप को ना छोटी छोटी बातों में दुखी कर लेते हैं, ठीक है। तो हमको अपने आप को दुखी नहीं करने का है। हमने कोच बनने का डिसीजन लिया है, तो हमको डेली अपना काम करना है। ओके, नेक्स्ट है क्या है। अभी देखिए, मैंने जिंदगी में कभी मेरे को सम्मान मिला ही नहीं था, तो इस काम को करते करते मेरे को पता ही नहीं चला। 2017 में ही मैं 5K करने लग गया, है ना। 2017 में मेरा हाईएस्ट वॉल्यूम था 7700 वॉल्यूम, 5 मतलब 7700 वॉल्यूम मैंने हाईएस्ट 2017 में किया है। मेरे को पता नहीं था, क्योंकि नंबर आते गए, काम बढ़ता गया। तो जब मेरे को, मैं ट्रेनिंग में गया और वीआईपी वाला सीट मिला, तो मैं इतना खुश हुआ। देख पा रहे हैं, जो इंसान के पास खाने को चावल नहीं रहता था, उसके लिए वीआईपी वाला सीट मिल रहा है। और मेरे कोच ने बोला कि आप वीआईपी 1 महीना के लिए रहना चाहते हो कि जिंदगी भर के लिए रहना चाहते हो। तो मैं बोला जिंदगी भर वीआईपी वाला जिंदगी चाहिए मेरे को। तो वीआईपी करना कभी मत छोड़ना, है ना। तो ऑलवेज पार्टी क्वालिफाई और वीआईपी। मैं कभी भी क्वालिफिकेशन क्या है शुरुआती दिनों में नहीं जानता था। मेरे को पार्टी क्वालिफाई करना है। और पहले शुरुआती दिनों में तो पार्टी में अच्छा खाने को मिलता है करके पार्टी के लिए उत्साहित रहता था। जब रायपुर के बेबीलोन इन में होता था, तो वहां पर जा करके क्या डांस करते थे हम लोग, है ना। और हमेशा वीआईपी क्वालिफाई करना, ये मैंने इसको आदत बना लिया। तो अच्छी आदतों को जब अपना लोगे ना, तो पता ही नहीं चलता आगे क्या होगा। और यहाँ पर जो दिख रहे हैं ना, जितने हर पार्टी में मैंने जो वहां का जो गेटअप रहता है, वो गेटअप के साथ ही मैं पार्टी में गया हूं। कभी भी मैं कंजूसी नहीं करता कि मैं दूसरे गेटअप में चले जाऊं। और यहाँ पर जो हमारे एस के जहीर बख्श दिए सर दिख रहे हैं ना, इनका स्टोरी मेरे को प्रभावित किया कि ये 10वीं फेल इंसान, घड़ी बनाने वाले इंसान जब इस काम को कर सकते हैं, तो मैं भी इस काम को कर सकता हूँ। और इनके पास मेरा कम से कम 20 फोटो होगा, और हर फोटो में ये मेरे कंधों को पकड़े हुए हैं, है ना। सोचो, ऐसे होते हैं हमारे सीनियर, जो हमको अपना बच्चे समझ करके गाइड करते हैं, सिखाते हैं। और इनका मैं डीप लाइन में हूं ना,
अपलाइन सीनियर हमारे, और ये जितने भी हमारे गेस्ट स्पीकर के साथ पहले ऐसे बना करके फोटो दिया करते थे। तो ये फोटो मेरे को मिलता था, मजा आता था, वीआईपी क्वालिफाई करो, पार्टी क्वालिफाई करो। तो ये सारे फोटो देख रहे हो। और ये पहला लीडरशिप रिट्रीट ट्रेनिंग हम लोग गए थे, थाईलैंड गए थे, तब का फोटो है। और ये अभी का है, 2026 का फोटो है ना। और यहाँ पर ये अगर कार्ड दिख रहा होगा आपका, तो हमने HFF हर्बल लाइफ फैमिली फाउंडेशन में कुछ अनाथ बच्चों के लिए डोनेट किया गया था। हमने डोनेट किया, हमको लिंक आया, तो वहां पर हमको पता नहीं था कि कुछ करने से ऐसा कुछ मिलेगा क्या। हमको वहां पर थैंक यू हर्बल लाइफ कंपनी, थैंक यू कारपोरेट की, यहाँ पर इतना शानदार हमको वीआईपी वाला ट्रीटमेंट यहाँ पर हमारे कार्ड में लिखा है। समी उस्मानी 2015 215, शकीला भी 2016, और वीआईपी का टैग लगा हुआ है। हमारे लिए पहला बस स्पेशल अरेंजमेंट, बाप रे, मेरे को लगता था कि हम तो जीवन में जन्नत में आ गए हैं। तो थैंक यू सर। और ये जितने भी फोटो में क्या देख रहे हो आप, मैं अपने कोच के साथ हर फोटो में हूँ, हर ट्रेनिंग में। कभी भी कोई ट्रेनिंग में मैं अकेले नहीं गया। मेरे जो कोच मेरे जिस ट्रेनिंग को क्वालिफाई करते हैं, उस ट्रेनिंग को मैं भी क्वालिफाई करता हूँ। तो याद रखिए, अपने कोच का साथ कभी नहीं छोड़ना है। और ये 2017 का एक्स्ट्रावेगेंजा, यहां पर जब गया ना, तो मेरे अंदर में पागलपन क्या था देखिए। मैंने अपने अपने मुंडी को देखिए ऐसे लोगो बना के गया था 3 पत्ती का, है ना, ताकि इसको देख करके मेरे पास लोग सेल्फी लेने के लिए आते थे। तो याद रखना है, हमको अच्छा दिखे कि मत दिखे, नोटिसेबल रहना जरूरी है। और वहां पर जाने के बाद मैंने जब देखा ना, इतना बड़ा भीड़, इतना बड़ा क्राउड, बाप रे, मैं बोला नौकरी वाले लोग इस काम को कर रहे हैं, कोई ऐसे हैं जिनका दोनों पैर नहीं है, दिव्यांग है, इस काम को कर रहे हैं। मैं बोला, उस दिन मैं कमिटमेंट किया कि कुछ भी हो जाए, आज के बाद हर्बल लाइफ के सिवाय दुनिया, अगर मेरे को एक बोरा पैसा भी मिल जाए तो मैं उठाने वाला नहीं हूं। उतना डेडिकेट हो गई इस काम को मैंने करने का डिसीजन लिया। और जब से शुरू किया हूं, मैंने 1 रुपया कहीं से किसी से भी नहीं लिया, है ना। ये मैंने इस कमिटमेंट के साथ इस काम को किया। देन जो इंसान के पास साइकिल लेने का पावर नहीं था, वो आज हमारा पासपोर्ट है। ये देखिए, कहीं भी जाते हैं पूरे फैमिली के साथ। सबसे पहला वेकेशन, मेरे को वेकेशन होता है पता नहीं था। मेरे को जब पता चला 2021 में मैंने पहला वेकेशन क्वालिफाई किया, है ना। 2019 में मैं टेप टीम बना, उसके बाद 21 में मैं 25 ग्लोबल एक्सपेंशन टीम 25 बना। फिर उसके बाद में वेकेशन क्वालिफाई करना चालू हुआ। फिर सिंगापुर वेकेशन, फिर उसके बाद बाकू, ऑस्ट्रेलिया गए थे हम लोग ट्रेनिंग के लिए, फ्यूचर प्रेसिडेंट टीम। तो ये सारे जगह जाने से पैसा भी लगता है ना, लेकिन थैंक यू हर्बल लाइफ कि हम यहाँ सारे जगह जा पा रहे हैं। ये जापान भी हमने लेवल 3 क्वालिफाई करके गया था, श्रीलंका वेकेशन, मलेशिया, जितने भी अलग अलग देशों में जा करके 12 बार मैं फॉरेन ट्रिप कर चुका हूं अपनी फैमिली के साथ, 12 बार। जो इंसान के घर में चावल नहीं होता था, जीरो से शुरुआत करने वाला, यहाँ पर अभी इतना आ गया। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं शिखर में हूं, लेकिन जरूर वैसे जगह में आ गया हूं कि अपने सपने पूरे कर पा रहा हूं, अपने अपने बच्चों के लिए कुछ कर पा रहा हूं। देन सबसे बड़ा मेरे को प्राउड फील कराता है कि दूसरे का भला करके अपना काम, अपना घर चलता है। यहाँ पर जब तक हम दूसरे का मदद नहीं करेंगे, दूसरे को रिजल्ट लेंगे, दूसरे को प्रॉफिटेबल नहीं बनाएंगे, खुद का कुछ नहीं मिलने वाला है। नोट डाउन करिए। अब देखिए यहाँ पर अभी हम लोग ये 2000 है ना 22-23 का है, गोवा बंकी जंपिंग, हमने 200 फीट से छलांग लगाया पैर में रस्सी बांध के। अभी हम लोग दुबई गए थे, अरे बाप रे दुबई, वहां पर एरोप्लेन से छलांग लगाना 13,000 फीट से, मैंने तो लगाया, मेरी वाइफ ने भी लगाया। जिगरा होना चाहिए, जिगरा, है ना। तो ये सारे चीज क्यों मिला, सोचिए। यहां पर जाने के लिए ऐसे ही नहीं चले जाएगा कोई, है ना। कमिटमेंट बोलता है ना, कुछ भी करने का साहस है हमारे अंदर। और हर जगह आज इंजॉय कर रहे हैं, इसका वीडियो में नहीं डाला हूं लेट लगे करके, तो सारे सपने पूरे हो रहे हैं। और देखिए, हमेशा मैं फिजिकल और वर्चुअली दोनों इस काम को करता हूं, है ना। क्योंकि फिजिकली में हम अपना इमोशन लोगों को देख पाते हैं, वर्चुअली में नंबर तो बनेंगे, भीड़ भी बढ़ा लोगे, लेकिन बोलते हैं ना कन्वर्जन कम होता है। वर्चुअली भी काम को करिए, दूर वालों को हमको बैठाना है, लेकिन जिनके आप बुला सकते हो, जितने भी यहाँ पर वो टीम एंड अबव हैं, मैं बोलता हूं आप न्यूट्रिशन क्लब ऑनर बनना है। लिखिए, मेरे को न्यूट्रिशन क्लब ऑनर बनना है ना, न्यूट्रिशन क्लब ऑनर बनना है। मैंने जब 13 किलो वजन घटाया और मेरे को पता चला कि मैं न्यूट्रिशन क्लब ओपन कर सकता हूं, कुछ भी पता नहीं था मेरे को,
है ना, कुछ भी पता नहीं था। मैंने किराए का मकान लिया और इस काम को करने का डिसीजन लिया, क्योंकि लोगों बोलते हैं ना, लोगों की मदद करके मेरे को किक मिलता है, मजा आता है मेरे को, है ना। और मेरे को बिलीव था कि मैं अपने आप को 100% हैंडल करके इस काम को कर सकता हूं। सोचिए, क्या आप अपनी नजर में हीरो हैं? अगर अपनी नजर में आप जीरो हैं तो फिर दूसरे के लिए कैसे हीरो हो सकते हैं? तो खुद की नजर में पहले हीरो बनिए। अपने जो इंसान अपने आप को हैंडल नहीं कर सकता, वो परिवार को, दूसरे को क्या हैंडल करेगा? तो अपने आप को हैंडल करिए। आपके अंदर में क्या है जिसको बदलने की जरूरत है? और वर्चुअली और फिजिकली इस काम को हम कर रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है ना। और थैंक यू गॉड, जो ऐसा काम मिला कि लोगों की मदद करके हम जिंदगी जी पा रहे हैं। काम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन हमारे काम से दूसरे का भला हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इस काम को करते करते जैसे हमको हमारे कोचेस ने कुछ बनाया, तो हमने भी सबसे पहले हमने एक्टिव सुपरवाइजर 5 स्टोन का जो पिन था उसको अचीव किया। अभी 2025 के लास्ट में मैंने 7 स्टोन क्वालिफाई किया। देन 2025 में मैंने HPL क्वालिफिकेशन। ये जितने भी क्वालिफिकेशन है ना, ये हमारे लिए है। यहाँ पर कोई भी लेवल, हर्बल लाइफ का मैंने देखा, कोई भी लेवल में आप लोगों की मदद नहीं करोगे तो आगे जा ही नहीं सकोगे। नंबर का गेम है। तो ये क्वालिफिकेशन मेरे लिए है। यहाँ पर जितने भी क्वालिफिकेशन है मेरे लिए है। ऐसा मेरा सोचना है। आप ऐसा नहीं सोचते हो तो कैसे आप आगे आओगे? सारे क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई करना है। 2025 में मैंने HPL क्वालिफाई किया था, 26 में भी, 24 में भी किया था, और 26 में तो मैं 6 महीने में करने वाला हूं। 2 बार क्वालिफाई करने वाला हूं, क्योंकि अब कैसे करना है और इजी होते जा रहा है काम, है ना, दिन ब दिन। अब यहां पर देखिए, मैं मिलेनियर टीम बन गया, लेकिन प्रेसिडेंट टीम बनने का रास्ता मेरे को नहीं दिख रहा था। मिलेनियर टीम से प्रेसिडेंट टीम कैसे बनना है? तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। कितने लोग प्रेसिडेंट टीम बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं, एक्साइटेड हैं? अगर आप मेरे को सुन रहे हो तो देखिए, ध्यान दीजिए कि मैं यहाँ पर सबसे पहले 2021 में वेकेशन क्वालिफायर बना, और मेरे को पता चला अगर आपको प्रेसिडेंट टीम बनना है तो लोगों को वेकेशन क्वालिफायर बनाना है। तो मेरे पास, मेरे टीम में कौन है जिसको वेकेशन क्वालिफाई करा सकता हूं? तो मेरे पास यहाँ पर एक बंदा दिखा, रवि वर्मा, जो भी 15 के प्रेसिडेंट टीम है ना, बहुत जल्दी 20 के बनने वाले हैं। तो उनका नाम में ही मैंने उनका एक्साइटमेंट देख करके, उनका डेडिकेशन देख करके, उनका नाम में ही देखा मैंने, रवि वेकेशन करके, उनका दोनों नंबर में रवि वेकेशन करके मैंने सेव किया है। और मैंने उनको और उनके उनके पास जो लोग हैं उनको वेकेशन क्वालिफाई करने का गोल दिया कि वेकेशन क्वालिफाई करना है। ठीक है। और वो लोगों ने जब वेकेशन क्वालिफाई किया तो हमारा आसानी से 7-5 भी हुआ, और प्रेसिडेंट टीम का लेवल भी। तो आप वेकेशन, सबसे पहले आप वेकेशन क्वालिफाई कर रहे हो कि नहीं, पहला चीज। दूसरा, आप लोगों को वेकेशन क्वालिफायर बना रहे हो कि नहीं। ठीक, ये दोनों चीज करना है। और वेकेशन बना किसके लिए है? खुद के लिए तो बना है क्या? तो हम खुद क्वालिफाई करेंगे तब तो कोई दूसरा करेंगे, है ना। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, आप क्वालिफाई कर सकते हैं लेकिन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हो? यही से आपका नेक्स्ट लेवल जाने का रास्ता खुलेगा। करिए और लोगों को कराइए, क्योंकि हमारे लिए बना है। जितने भी वेकेशन है, जितने भी, है ना, क्वालिफिकेशन है, हमारे लिए बना है। यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है आगे बढ़ने का। आप जो है डेली एक्टिव रहिए और सारे क्वालिफिकेशन को पूरा करिए और लोगों को कराइए, है ना। हर्बल लाइफ रियल में कोई बड़ा समझने का अपॉर्चुनिटी नहीं है। फिट रहेंगे, फिट करेंगे, वी मेक द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। इससे आसान दुनिया में और क्या काम है बताइए? खुद को बदलने का बिजनेस है ना। करिए। अब यहां पर देखिए, गोल आपके पास होना चाहिए, है ना, कि आप इस महीने में, जनवरी में मेरे फर्स्ट लाइन में एक सुपरवाइजर न्यू बने हैं, फरवरी में भी बनने वाले हैं। तो मैंने पिछले 9 महीने का गोल बना के रखा है कि 9 महीने के अंदर मेरे फर्स्ट लाइन में 9 सुपरवाइजर बनेंगे। और 2026 में मैं 10 स्टोन क्वालिफायर बनूंगा ही बनूंगा, 100%, है ना। तो आपके पास गोल होना चाहिए। 7 के बाद मगर बोलूंगा मैं 12 बनना चाहता हूँ, 50 बनना चाहता हूँ, नहीं। गोल ऐसा होना चाहिए जिसका आंकड़ा कर सको। तो सबसे पहले मेरे को 10 करना है, उसके बाद मेरे को 12 स्टोन क्वालिफायर बनना है। तो ये जितने भी गोल है ना, और ये डेली का गोल अगर नहीं बनाओगे तो ये फिर 90 डेज का भी आगे नहीं बढ़ सकते।
आपको डेली का गोल बनाना पड़ेगा। एक महीने में जैसे टीचर लोग पढ़ाने जाते हैं ना, जो 25 दिन साइन करने के बाद उनको सैलरी आता है, तो कम से कम महीने में 25 दिन तो आप रेगुलर काम करिए। 5 दिन आप ट्रेनिंग मीटिंग का निकाल दे रहे हो, चलिए, लेकिन महीने में 25 दिन आपने काम किया कि नहीं किया? कस्टमर बनाना हमारे हाथ में नहीं है। हमारा काम लोगों को इनवाइट करना है। अगर हमारी बातों में किसी को अपनापन लगेगा तो वो कस्टमर बनेगा। आप अपना काम ईमानदारी से करिए। हम लोग कस्टमर बनाना चाहते हैं, दुखी होते हैं। हमारा काम इनवाइट करने का है। कस्टमर हमारा पर्सनालिटी देख करके, हमारा अपनापन दे करके कस्टमर खुद बनता है। अगर मैं कस्टमर बना सकता तो एक महीने में 1000 नहीं बना देता क्या? मेरा काम इनवाइट करना है बाबा। नोट डाउन करिए, कस्टमर हम नहीं बना सकते। हमारा एटीट्यूड, हमारा पर्सनालिटी, हमारा लैंग्वेज देख करके लोग कस्टमर बनते हैं। अगर नहीं बन रहे हैं तो चेक करिए क्या कमी है। करेंगे? ओके, कांग्रेचुलेशन। देन आगे बढ़ने का शुरुआत कैसे करना है? लोगों को रहता है कैसे शुरू करें सर? तो अगर आपको नहीं आता हो, सबसे पहले आपका जो कोच है उनको संपर्क करिए। कोच आपका सब सिखा देंगे। और हमारा काम क्या है? इनविटेशन और फॉलोअप। कुछ भी अलग नहीं करना है। इनविटेशन करिए, फॉलोअप करिए। कुछ भी बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। डेली आप ट्रेनिंग अटेंड करिए। जब भी ट्रेनिंग का फ्लायर आता है, सबसे पहला टिकट आपका होना चाहिए। जब अभी एक्स्ट्रा वैकेंसी का फ्लायर आया और पहला दिन मेरा टिकट नहीं हो पाया था, मेरे को रात को नींद नहीं पड़ रहा था। मैं 2 बजे 3 बजे भी उठ करके चेक कर रहा था कि हो जाएगा क्या टिकट, क्योंकि शुरुआती एक दो दिनों तक टिकट नहीं हो पाया है ना। तो मैं परेशान था, क्योंकि टिकट करना हमारा पहला प्राथमिकता है। ठीक है, तो हमेशा आप ट्रेनिंग को प्राथमिकता दीजिए। डेली इन्वाइट करिए और लोगों को अच्छे से फॉलोअप करिए। अगर हम लोगों का फॉलोअप करते हैं, रिजल्ट देते हैं, किसको क्या चाहिए वो रिजल्ट दीजिए ना। अगर कोई हेल्थ रिजल्ट चाहता है, उसको आप अम्बेसडर इवनिंग में बैठा रहे हैं, कुछ नहीं होगा। जिसको जो चाहिए वो दीजिए, है ना। अगर कोई वेल्थ के लिए आया है, उसको आप अपॉर्चुनिटी वाला प्लान बताइए कि कैसे वो यहाँ पर प्रॉफिटेबल हो सकता है। देन यहाँ पर देखिए, इस काम को करते हुए क्या सम्मान मिलता है ना। जगह जगह गेस्ट स्पीकर बन के जाना, है ना। ये यहाँ पर दिख रहा है हमारे 20 के कार्तिक सर, रिस्पेक्टेड कार्तिक सर, हमारे बैरागी सर, इनके पास भी मैं जा करके, है ना, लोगों को हम अपनी स्टोरी बता रहे हैं। और हमारे स्टोरी सुन करके लोगों का जिंदगी बदल रहा है। क्या आपका स्टोरी सुन करके जिंदगी बदल रहा है? या आपने किसी के भरोसे तो इस काम को नहीं कर रहे हो? ऑनरशिप लेना है, बार बार इसको बोल रहा हूं मैं। ऑनरशिप लेना है। ये काम मेरा है, इसको मैं आगे बढ़ने की जिम्मेदारी मेरी है ना। मैंने डिसीजन लिया इस काम को करने का। मैं कभी किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करता। ओके। अब यहाँ पर ये स्टेज सुने हो गया, दिल्ली में मैंने स्टोरी शेयरिंग किया था। थैंक यू सर कि आपने मेरे को वहां के लिए चुना था। खाता था तो पछता नहीं था, पहनता था तो जचता नहीं था, कमाता था तो बचता नहीं था, दुनिया में कुछ भी सस्ता नहीं था। वहां से मैंने स्टोरी शेयर किया था, है ना। वही दिल्ली वाला स्टेज है। तो वहां पर बहुत सारे लोगों को स्टोरी पसंद आया। तो बोलते हैं ना, आपका एक अलग से तरीका होना चाहिए, क्योंकि हम खुश रह के कोई काम को करेंगे ना। खुश रहने के लिए काम करेंगे तो कभी भी खुशियां नहीं मिलेगी। खुश रह के काम करेंगे तो हमेशा हमको सफलता मिलेगी। नोट डाउन करिए। अब सोचिए, एक जूता चप्पल बेचने वाला इसको काम को कर सकता है, इतने बड़े बड़े स्टेज में जा सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? है ना। अब ये देखिए, आप किनके साथ रहते हो। यहाँ पर जितने भी दिख रहे हैं मेरे कोच हैं, रामा सर, है ना। यहाँ पर मेरे मेंटर हैं किरण कुमार साहू सर, सुपर कोच सोच बदलने वाले तुषार रंजन साहू सर। और यहाँ पर मेरे बोलते हैं ना मेंटर ये भी है, खेमराज पटेल सर। इनसे मैंने मोबाइल कैसे चलाना है, लैपटॉप कैसे चलाना है, इनसे सीखा। ये मेरे अपलाइन नहीं है, मेरे कोच के, है ना, मेरे साइड लाइन है, लेकिन हम लोग हमेशा एक भाई जैसे रहते हैं। इनसे मैंने बहुत सारा चीजें सीखा है, कैसे सोशल मीडिया में पोस्ट करना है, कैसे क्या लोड करना है। तो इनके साथ रह करके मैं इनके जैसे बनने के लिए आज भी काम कर रहा हूँ। थैंक यू सर, आप सबके साथ में रह करके मैंने अपने आप को कुछ बनाया है और कुछ बोल पा रहा हूँ। अब ये देखिए, हमारा एक ग्रुप है, चैंपियन ग्रुप। ये ग्रुप में अगर यहाँ पर कोई एक बार कुछ बोल दे तो यस सर के सिवा और कुछ भी नहीं बोलते। ये जब ग्रुप बना तो उस समय हम लोग एक्टिव वर्ड टीम थे, गेट टीम बनने वाला था। तब से लेकर आज तक सभी लोग अमेजिंग लेवल में हैं। और यहाँ पर हमारे जितने छत्तीसगढ़ के लीडरशिप हैं, सब आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना।
तो सभी यहाँ पर हैं और ये इसी ग्रुप की बदौलत है, क्योंकि हमेशा शुरू से हम लोगों को बोलते हैं ना, मैसेज देते हैं कि हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। ओके। और ये देखिए, पहले मैं किराए के मकान में रहता था, निकाल देंगे मकान मालिक करके डर बना रहता था। कभी कभी तो गाली भी पड़ता था, बर्थडे सेलिब्रेशन में चिल्ला चिल्ली कर रहे हो, शोरगुल कर रहे हो करके। ये आज मेरा खुद का मकान है जहां पर मैं फ्रेश पीते हुए फोटो डाला हूँ। और मेरे पास इस काम को मैंने मेहनत करके, है ना, ये किसी ने मेरे को गिफ्ट नहीं दिया। ये मैंने अपनी मेहनत के दम पर अथक मेहनत करके सिस्टमेटिक काम करके ट्रेनिंग जा करके ये सारा पॉसिबल हो पाया है। मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। मैं अपने बच्चों को कभी सरकारी स्कूल में पढ़ाता था, आज मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं जहां पर, है ना, अब अच्छा खासा फीस है। और इस सिस्टम की बदौलत, ये सिस्टम में ना, ये सिस्टम ही ऐसा चीज है, यहाँ पर किसी को डालोगे तो अगर सिस्टम में चलेगा तो वहां से वो प्रेसिडेंट ही बन के ही निकलेगा। तो इस सिस्टम की बदौलत मैं अपने बच्चों को आज अच्छे स्कूल में पढ़ा पा रहा हूँ। और मैं 13 साल का था ना, मेरे माँ बाप इस दुनिया में मेरे को छोड़ के चले गए। तो मेरे को हर्बल लाइफ जब मिला ना, तो हर्बल लाइफ रियल में मेरे को लोग अलग अलग बातें करते हैं, हर्बल लाइफ में मेरे को माँ दिखता है, हर्बल लाइफ मेरे माँ बाप है, ऐसा मेरे को फील होता है। क्योंकि यहाँ पर मैंने किसी के लिए इन 9 सालों में बुरा होते देखा ही नहीं। 9 साल में हर्बल लाइफ की वजह से किसी के लिए बुरा मैंने देखा ही नहीं। हर किसी को हर्बल लाइफ में आकर के आप मांगिए मांगिए तो सही, हर्बल लाइफ हमको बोलता है, हे मानव क्या इच्छा है तेरी। तो मैं एक माँ के रूप में हर्बल लाइफ को देखता हूँ और हमेशा मेरे को ऑपरेट करते जा रहा है ना। और मजा आ रहा है इस काम को करते हुए। ठीक है, तो आज मैं अपने मम्मी पापा के लिए तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, लेकिन बहुत सारे मम्मी पापा हैं जो तकलीफ में हैं, उनके लिए मैं कुछ कर पा रहा हूँ, उनको उनका तकलीफ दूर कराने में मदद कर पा रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म की बदौलत। थैंक यू हर्बल लाइफ। और मैं कभी साइकिल भी ले नहीं पाता था, आज अच्छा खासा लाइफ है ना मेरे पास। मेहनत करके, है ना, अथक मेहनत करके आज हमारे पास 3 कार है, यहाँ पर 2 कार का फोटो है। और बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं। और ये सब हमको गिफ्ट में नहीं मिला, मेहनत करके हुआ है। सिस्टमेटिक मार्केटिंग प्लान को हमने फॉलो करके सारा अचीवमेंट किया है। आप भी कर सकते हैं। जब एक जूता चप्पल बेचने वाला कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। अब ये फोटो को देख करके मेरे को डर लग जाता है, अगर हर्बल लाइफ नहीं होता तो क्या होता। अभी हमारे जो सर आए थे स्टेज में, मेरे को पूछ दिए, है ना, फ्यूचर पे बिजनेस बिल्डर स्कूल में, कि अगर हर्बल लाइफ नहीं होता तो आप क्या करते। तो वहां पर मैं रोने लग गया था, क्योंकि रियल में हर्बल लाइफ के अगर नहीं होता तो मैं अपनी वाइफ को तो खो ही चुका होता और मैं भी कोई हॉस्पिटल में पड़ा रहता। क्योंकि हर्बल लाइफ ने ही हमको सब कुछ दिया है। और पहले का पीक देखिए, हमारा अभी का देखिए। ये पीक में तो थोड़ा सांवला लग रहा हूँ, लेकिन जो बैठा हूँ वो अलग है ना। तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा तन और मन। ठीक है। और यहाँ पर जो नहीं आता सिखाने के लिए गुरु है, अच्छे संगत मिल रहा है, हमने सीखा ट्रेनरों से। ठीक है। और खाली दिमाग शैतान का घर, हर्बल लाइफ पर सिवाय मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है। ओके। और हमेशा अपने सीनियर के साथ रहकर ही इस काम को कर रहा हूँ। और थैंक यू बोलना चाहूंगा मैं, स्पेशल थैंक यू मार्क ह्यूज सर को, जिन्होंने मेरे को इस अपॉर्चुनिटी में, है ना, मेरे जैसे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बनाया और मैं कुछ कर पाया। थैंक यू बोलना चाहूंगा मैं हमारे कारपोरेट को, जिन्होंने मेरे को, जब भी मेरे में कुछ कमी होती मैं पर्सनली उनसे बैठ करके बात करता हूँ और सीख रहा हूँ। थैंक यू बोलूंगा मेरे कोच रामाधार साहू, मिबला साहू में, मेरे मेंटर किरण कुमार साहू सर, जया मैम, और सोच बदलने वाले सुपर कोच तुषार रंजन साहू सर, पिंकी मैम, कि आप लोगों की बदौलत मैं यहाँ पे कुछ कर पा रहा हूँ। मेरे तो सपने ही कुछ बड़े नहीं थे, है ना। मैं गैरेज में काम करने वाला वो इंसान था जो 50,000 की एक गाड़ी तक का मेरा ख्वाब था। लेकिन आज मैं लग्जरियस लाइफ को एंजॉय कर पा रहा हूँ। और ये कोई शॉर्टकट नहीं होता है, बोलते हैं ना, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। हर चीज का प्रोसेस को फॉलो करिए। प्रोसेस को अगर फॉलो करेंगे तो हमको प्रोग्रेस मिलेगा। मेरे पास बहुत बड़ा आपदा आया था कि हम लोग तकलीफ में थे, तो आपदा को हमने अवसर में बदला है और हमने यहाँ पर आगे बढ़ा है। और कोई भी काम को करने का एक डिसिप्लिन होता है। जिम रॉन सर बोलते हैं कि आपका और आपके सक्सेस के बीच में जो ब्रिज है वो डिसिप्लिन है। अगर डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो आप वहां तक पहुंचेंगे। तो अनुशासन में ही शासन है, तो हमेशा अनुशासन में रहिए। और लास्ट में एक वर्ड फिर बोलना चाहूंगा, अगर आप अपने आप को हैंडल नहीं कर सकते
तो आप दूसरे को क्या हैंडल करेंगे? ठीक है, तो अपने आप को हैंडल करिए, पर्सनालिटी बढ़िया करिए, आइडियल वेट में आइए, बढ़िया एटीट्यूड करिए, और इस काम को मिल करके करना है। पूरी दुनिया को हमको हेल्दी बनाना है, स्वस्थ बनाना है, खुशहाल बनाना है ना। हमारे अंदर में बोलते हैं ना, हर्बलाइज ब्लड होना चाहिए, हर्बलाइज होना जरूरी है। ठीक है, हम मिल करके पूरी दुनिया को खुशहाल और स्वस्थ करेंगे, है ना। तो ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बैक टू